आओ बच्चों, आज हम एक नया विषय वर्ण विश्लेषण पढ़ते हैं। वर्ण विश्लेषण आपने अपनी कक्षाओं में या तो पढ़ लिया होगा या फिर आप अपनी आने वाली कक्षाओं में वर्ण विश्लेषण और संश्लेषण को अवश्य ही पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, ये वर्ण तो हमने सुना है, वर्ण का मतलब अ या क ख ग घ ये सब होता है। हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। वर्ण अर्थात हम स्वर या व्यंजनों की ही बात कर रहे हैं। विश्लेषण से यहाँ मतलब है अलग करना। विश्लेषण जो शब्द है संश्लेषण का विपरीतार्थक या विलोम शब्द है। विश्लेषण का अर्थ होता है अलग करना और संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना या चिपकाना। तो अभी हम यहाँ संश्लेषण की बात ना करके वर्ण विश्लेषण की बात करते हैं। तो आगे हम चलते हैं और आकार आदि क्रम से हम वर्ण विश्लेषण को समझेंगे। मैंने यहाँ पर एक ही वर्ण को क वर्ण को लिया है और उसमें आकार आदि क्रम से मात्राएं लगाई हैं या वर्णों को लगाया है और उन्हें विश्लेषित कर यहाँ दिखाया गया है। आकार आदि क्रम क्या होता है? आकार आदि क्रम होता है स्वरों का जो क्रम है, हम पढ़ते हैं अ आ इ ई उ आदि, उसको आकार आदि क्रम कहा जाता है। जैसे हम पहला यहाँ वर्ण देख रहे हैं क बराबर क हलंत धन अ, अर्थात क ये कैसे बनता है? इसको जब हम वर्ण को विश्लेषित करते हैं या अलग अलग करते हैं, अब आप कहेंगे क तो अलग अलग कैसे हो सकता है, क तो एक ही है। नहीं, क जो व्यंजन है उसमें जब हम स्वर अ को मिला देते हैं तब हमारा क हम उच्चारित करते हैं। अन्यथा हम जब स्वर को हटा देते हैं, अ स्वर को हटा देते हैं, तो हमें क ऐसा बोलने में बहुत ही कठिनाई का अनुभव होता है। आप ये समझ जाइए कि जब जिस वर्ण में कोई स्वर नहीं लगा है तो उसको कैसे लिखा जाता है, आपने हिंदी भाषा में पढ़ा ही होगा। उन्हें हम छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? आधा क, आधा ख आदि। तो वही ये आधा क है जिसको बच्चे बोलते हैं आधा क। वस्तुतः ये आधा का नहीं है, का ये संपूर्ण ही है, लेकिन इसमें स्वर मिलाने के बाद हम इसको उच्चारित कर पाने में समर्थ होते हैं। आगे चलते हैं का, क धन दीर्घ आ, पहले वाला ह्रस्व आ जो हमें दिखाई नहीं देता है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि इसमें तो कोई मात्रा ही नहीं है, बल्कि उसमें मात्रा तो है, छोटे अ की मात्रा है, तभी तो हमने उसको यहाँ अलग करके दिखाया है। और दीर्घ आ उसी प्रकार ह्रस्व ई, क धन ई, दीर्घ ई, क धन दीर्घ ई, क उ कु, क धन उ कू, क धन दीर्घ उ, कृ, क धन ऋ, कृ। अब आप ये सोच रहे होंगे, ये कृ क्या है? ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। ये संस्कृत की वर्णमाला में दीर्घ ऋ होता है। जैसे अ का दीर्घ आ होता है, ई का दीर्घ ई होता है, उ का दीर्घ उ होता है, उसी प्रकार ऋ का दीर्घ ऋ होता है। तो कृ जब हम कहें तो क धन ऋ होता है। इसी प्रकार के, क धन ए, कई, का धन ऐ, को, क धन ओ, कौ, क धन औ। अब मुझे लगता है आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। कंग, कंग, देखिए, जब हम क के ऊपर एक अनुस्वार
या बिंदी जिसको बोलते हैं हम, बिंदी रखना, क के ऊपर जब हम अनुस्वार लगाते हैं, वस्तुतः वह जो अनुस्वार है वो व्यंजनों पर नहीं लगाया जा सकता है। वह व्यंजनों के ऊपर ना लगाकर स्वरों के ऊपर लगता है। तब जब हम इसको विश्लेषित करेंगे तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है, यह जो अनुस्वार है अ के ऊपर लगाया गया है। तभी तो जब हम इसको संश्लेषित करके लिखते हैं तो कंग ऐसा लिखते हैं, लेकिन सुनाई तो हमें ऐसा ही देता है कि ये क के ऊपर लगाया गया है, लेकिन यह स्वरों के ऊपर लगाया जाता है। जब भी हम वर्ण का विश्लेषण करें तो हम व्यंजन के ऊपर अनुस्वार को न लगाएं, स्वरों के ऊपर व्यंजनों को अनुस्वार को लगाएं। कह, इसी प्रकार यहाँ कह जो दो बिंदियां हैं, विसर्ग दिखाई दे रही है, वह विसर्ग भी स्वरों के पश्चात ही लगाई जाती है। व्यंजनों के पश्चात विसर्ग नहीं लगाई जाती है। ना तो अनुस्वार लगाया जाता है और ना ही विसर्ग लगाई जाती है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही स्वरों के पश्चात लगाए जाते हैं। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे वर्ण विश्लेषण को, तो आइए थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। कमलम, कमलम का हम विश्लेषण करेंगे तो क धन अ म धन अ ल धन अ, और जैसा कि हम अंत में देख रहे हैं माँ में हलंत लगा हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ कि माँ में कोई स्वर तो है ही नहीं, तो हम इसे म हलंत ही लिखकर छोड़ देंगे। क अ म अ ल अ म, कमलम। इससे देखिए हमारा उच्चारण भी हमें समझ में आता है। क म ल म, कमलम। बाद वाले म में अ का उच्चारण नहीं है, तो हम उसे हल्का सा बोलते हैं, कमलम। देखिए माँ के बाद में कोई स्वर नहीं सुनाई दे रहा है। इसी प्रकार आप आगे के अभ्यास करें। जैसे हम लिखते हैं अश्वः, अ, धन। अब देखिए यहाँ श्व है, तो हमें आधा श सुनाई दे रहा है और व धन अ सुनाई दे रहा है, और विसर्ग कहाँ लगती है? स्वर के पश्चात। तो हमारा अश्वः का वर्ण विश्लेषण हो गया अ श, अ धन श, धन व, धन अह। इसी प्रकार ईश्वरः, ई धन श, धन व, धन अ, धन र, धन अह। तो हमारा ईश्वरः शब्द भी विश्लेषित कर लिया है हमने। अब हम चलते हैं राधिका शब्द को लिखते हैं। र, धन आ, धन ध, धन ह्रस्व ई, धन क, धन आ। देखिए
हमने इन शब्दों का अभ्यास किया। क म ल म अश वह ईश्वरः राधिका। इसी प्रकार आप और भी शब्दों का अभ्यास करें और वर्ण विश्लेषण को अच्छी प्रकार से जानें। तो आज का हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।